हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, एग्रीकल्चर की क्लास है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का चैप्टर नंबर 12 लेकर आए हैं बच्चों। और ये चैप्टर आपका, इसका नाम है पौध प्रसारण की विधियाँ। पौध प्रसारण की विधियाँ, प्रोपेगेशन मेथड्स ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों, प्रोपेगेशन जो मेथड्स हैं, ये चैप्टर अगर हम देखें नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर 4 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपके 2 नंबर का एक प्रश्न तथा 2 ओटी, टोटल कितना होता है 4। तो 4 नंबर का टोटल चैप्टर है बच्चों। और अंत में आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, वीडियो के अंत तक देखिएगा। बेहतरीन चैप्टर है बच्चों, समझने की कोशिश करना आप लोग, चीज़ें आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी। चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। और काफ़ी बेहतर। इससे इससे पहले क्या हुआ करता था, इस चैप्टर से जो है ना ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सभी छात्र बेहतर तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। और मैं तो यही कहता हूँ आपसे कि आप लोग अपनी प्लानिंग के साथ एक टाइम टेबल सेट करके अपनी तैयारी करें। अब समय आपके पास जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत कम बच रहा है। अभी आपका जो दिसंबर है, कुछ दिन दिसंबर के हैं, और इसके बाद जनवरी और फरवरी, तो समय बहुत कम है। तैयारी बेहतर रखिएगा। रिवीजन का समय भी आपके लिए चाहिए, तो रिवीजन भी आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप क्रॉप प्रोडक्शन का 12वां चैप्टर है, इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री और एलिमेंट ऑफ साइंस के 17 चैप्टर हो चुके हैं। यदि कोई छात्र नया है, अगर उसने नहीं देखे हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के जो है हमारे जो वीडियो हैं उनको देख सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि प्रसारण क्या होता है। व्हाट इज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्या होता है समझिए आप लोग। पौधों की वंश वृद्धि के हेतु उनके बीज अथवा वानस्पतिक भाग का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही प्रसारण कहलाता है। देखो, वंश वृद्धि की बात आई है, जीनस में ग्रोथ करना है, मतलब अपन को क्या करना है, पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए। किसके बढ़ाने के लिए? पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या तो बीज या वानस्पतिक भाग का उपयोग करके। वानस्पतिक भाग मतलब पौधे की किसी भी पार्ट्स के द्वारा, है ना। कोई नया पौधा है हम लोग तैयार करते हैं ना, उसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। तो प्रसारण की क्या डेफिनेशन होती है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी कि हम क्या करना है। पौधे जो होते हैं ना, उनके वंश में वृद्धि के लिए, या कह सकते हैं पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, या तो हम बीज का प्रयोग करते हैं, या पौधे का कोई भी पार्ट से नया पौधा हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो नया पौधा तैयार करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण या प्रोपेगेशन कहा जाता है। बच्चों, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग लैंगिक प्रसारण के नाम से जानते हैं। और सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका हिंदी में हम लोग अलैंगिक प्रसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रसारण। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं, मतलब वानस्पतिक प्रसारण भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखें आप लोग, क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रसारण भी इसको कहा जाता है। तो एक्चुअल में प्रोपेगेशन क्या है और कितने प्रकार होते हैं, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं। देखिए, सेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है, देखिए आप लोग। पौधों की वंश वृद्धि के लिए उनके बीज का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, बीज का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रसारण। अगर हम नया पौधा बीज से तैयार करते हैं, किससे तैयार करते हैं, वाई सीड, बीज के द्वारा यदि हम लोग नया पौधा तैयार करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रसारण कहते हैं। बात खत्म। समझ में आए ना। बीज द्वारा नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, लैंगिक प्रसारण कहलाता है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब है आपका लैंगिक प्रसारण के गुण या लाभ। लिखिए, लैंगिक प्रसारण के गुण या लाभ क्या हैं। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखें। मैंने आपको देखिए 4 पॉइंट है। इस विधि द्वारा
तैयार वृक्षों का आकार बड़ा होता है। सही बात है, यदि हम लोग बीज द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो जो वृक्ष बनता है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, वो बहुत फैल जाता है क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसलिए ध्यान रखें, वृक्षों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा है बच्चों, इस विधि द्वारा तैयार पौधों में प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। अगर हम बीज द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रेसिस्टेंट जो कैपेसिटी होती है, चाहे रोगों से झेलने की हो या कीटों से झेलने की हो, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, तो वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा मैं आपको इसका गुण बताता हूँ कि इस विधि से नई जातियों का विकास किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंगिक प्रसारण द्वारा ही हम नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं, अलैंगिक प्रसारण द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए विशेष याद रखना है अपन को कि लैंगिक प्रसारण के द्वारा ही नई जाति का विकास किया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। सही बात है, बीज द्वारा यदि नया पौधा तैयार करेंगे तो उसका जीवन काल ज़्यादा होता है। ठीक है ना, उसकी जो लाइफ होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय तक वो पौधा जीवित रहता है। आप लोग इस चीज़ को शायद नोटिस भी करते होंगे कि आपके गांव में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार की भी पेड़ आपने देखे होंगे कि आप जब से देख रहे हैं, आपके पिताजी भी देख रहे हैं उसको, तब से वो खड़ा ही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब उसकी जो लाइफ होती है ना, वो लॉन्ग होती है। ठीक है, तो लैंगिक प्रसारण के क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रसारण के दोष या हानि बताइए। देखिए, लाभ तो पढ़ लिया आपने, अब इसकी हानियाँ या दोष भी देख लीजिए। नंबर 1 है, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। जी हाँ, बीज द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो फल तो देर से आते हैं। आपने देखा ही होगा 4 से 5 साल तो उसको जो है ना थोड़ा सा बड़ा होने में ही समय लग जाता है, फल तो बात की बात। ठीक है। दूसरी बात है, पौधों का आकार अधिक होने के कारण उनकी देखभाल करने, फलों की तोड़ाई करने में कठिनाई होती है। सही बात है, अगर बड़े हो जाते हैं फिर तो फल तोड़ने में तो खैर समस्या आती है। दूसरी बात, उनकी देखभाल करने में भी समस्या आती है, क्योंकि मान के चलिए कोई कीट या रोग उस वृक्ष में लग गया तो दवाई छिड़कने में ही आपको समस्या आएगी। बड़ा पेड़ है, कैसे छिड़को, तो कुल मिलाकर के ये समस्या होती है। दूसरी हानि समझ में आई। तीसरी देख लीजिए, इस विधि द्वारा प्रसारण से पौधों के पैतृक गुण बदल जाने की संभावना भी अधिक रहती है। कई बार क्या होता है कि जो आपका कह सकते हैं हम लोग परागण होता है, उस समय यदि दूसरी वैरायटी के या दूसरे के यदि उसमें पॉलन ग्रेन आ जाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो उसके पैतृक गुण हैं, मतलब जो उसके पहले के उसके पेरेंट्स के जो गुण हैं वो बदलने के चांस रहते हैं, क्योंकि दूसरा पॉलन ग्रेन आ गया ना तो चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब संभावना बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में लैंगिक प्रसारण के क्या दोष या क्या हानियाँ होती हैं, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये चीज़ भी क्लियर अच्छी प्रकार से हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण क्या होता है। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण क्या होता है, समझिए। तो बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करना ही वानस्पतिक प्रसारण कहलाता है या लैंगिक प्रसारण कहलाता है। देखिए, एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो कि बीज से अगर पौधा तैयार करते हैं ना तो उसको लैंगिक कहते हैं। बीज के अतिरिक्त मतलब पौधे के किसी अन्य भाग से, चाहे वो जड़ हो या तना हो या पत्ती हो, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ बीज से नहीं करना है, पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा तैयार करना ही अलैंगिक प्रसारण या वानस्पतिक प्रसारण, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। अब इसके लाभ या गुण देख लीजिए। अलैंगिक प्रसारण के लाभ या इसको हम लोग गुण भी कह सकते हैं, क्या होते हैं समझिएगा। सबसे पहली बात तो है, फल तोड़ाई में सुविधा होती है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक प्रसारण से जब पौधा तैयार दूसरा पौधा हम तैयार करते हैं ना, जैसे कलम लगाते हैं, गूटी लगाते हैं, या जो विधियाँ होती हैं अलैंगिक प्रसारण की, या ग्राफ्टिंग करते हैं, रूटेज करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पौधे का जो साइज होता है ना वो छोटा रहता है। जब पौधे का आकार छोटा रहता है ना तो फल तोड़ाई में समस्या नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात है, फल वृक्ष का आकार छोटा होने से पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या अधिक होती है। सही बात है, क्योंकि साइज छोटा होगा तो कम स्थान पर हम लोग ज़्यादा पौधे रोप सकते हैं, ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं।
ठीक है ना। तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे, क्योंकि साइज छोटा है ना प्लांट्स का, इस वजह से। इसके बाद तीसरे आपके देख लीजिए, इनसे प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्षों जैसे गुण पाए जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस पौधे से जो शाखा ली जाती है या जड़ से तैयार पौधा किया जाता है या किसी भी पार्ट से किया जाता है, तो जिस प्रकार के जो गुण हैं, जिस पौधे से आपने ब्रांच ली है या जो भी कलम आप लोग लगा रहे हो ना, तो वो सेम टू सेम उसके क्या होते हैं, पैतृक गुणों वाले बिल्कुल सेम टू सेम लक्षण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इस विधि में बीमारी आदि अवगुणों को दूर भी किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई बीमारी है तो उनको भी हम लोग अवगुणों को दूर कर सकते हैं। तो अलैंगिक प्रसारण के क्या लाभ या गुण होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को यह भी क्लियर हो गए होंगे। बच्चों बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रसारण के दोष या हानियाँ लिखिए। तो क्या दोष क्या हानि होते हैं समझिएगा। नंबर 1 है, पौधे का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। सही बात है, क्योंकि पहले से ही पौधा आपको बीज द्वारा तैयार कर लिएगा, उसमें से आपने शाखा या जड़ या जो भी तना लेकर नया पौधा तैयार किया है, तो पहला जीवन तो उसका वहाँ निकल ही गया। बाकी अब यहाँ पर आप लोग जो है ना उसका जीवन निकल, तो उसका जो क्या होता है लाइफ साइकिल छोटी छोटी होती है। दूसरा है, इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलैंगिक प्रसारण के द्वारा हम लोग नई वैरायटी नहीं तैयार कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें हम लोग। यह विधि सभी पौधों में संभव नहीं है। सही है, अलैंगिक प्रसारण सभी प्लांट्स में पॉसिबल नहीं होता है ना। बहुत सारे पौधों में आप लोग अलैंगिक प्रसारण कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। चौथा है, इस विधि से अधिक व्यय होता है। व्यय का मतलब अधिक खर्चा आता है। ठीक है। और हर कोई व्यक्ति इस विधि को नहीं अपना सकता। इसमें आपको तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, टेक्निक नॉलेज भी आपको चाहिए, तभी आप तो जो अलैंगिक प्रसारण कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो क्या गुण क्या दोष, लैंगिक अलैंगिक दोनों अच्छी प्रकार से क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो आने वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, लैंगिक प्रसारण एवं अलैंगिक प्रसारण में डिफरेंस वही का वही है, बस इसको अब देख लीजिए। देखिए कैसे, इस विधि से तैयार पौधों का जीवन काल अधिक होता है। इस विधि से तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। पौधों में क्या होता है, फलन शीघ्र होने लगता है। इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। इस विधि से नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगर आपने गुण दोष पढ़ लिए तो लैंगिक अलैंगिक प्रसारण में डिफरेंस में तो कोई समस्या आपको आ ही नहीं रही होगी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, क्लियर आपका हो गया होगा। कलम या कर्तन या दाब कलम में अंतर बताइए। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। कलम क्या होता है, इस विधि में जड़ें निकलने से पहले ही तने को काट कर अलग कर लिया जाता है। क्या होता है, इस विधि में जड़ें निकल नहीं पाती, इससे पहले क्या होता है, शाखा को अलग कर लिया जाता है पेड़ से। और दाब कलम में क्या होता है, इस विधि में जड़ें निकलने के बाद उस भाग को जो पौधा होता है मेन पेरेंट्स या मात्र पौधे से उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, बाद में करते हैं, इसमें पहले करते हैं, इस बात याद रखना है। इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। कलम विधि द्वारा उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं, जबकि दाब कलम द्वारा उत्पन्न पौधे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। 2 नंबर में आप लोगों को याद रखना है बच्चों, कर्तन एवं दाब कलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है 2 नंबर में भी पूछा जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लें आप लोग। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। कलम जब हम लोग लगाते हैं, सबने घर पे लगाई भी होगी, जैसे गुलाब की कलम ईजी होती है तो लोग इसको लगाते रहते हैं। एक तना मतलब शाखा तोड़ी, उसको कहीं भी मिट्टी में लगा देते हैं, उसमें जड़ निकल आती हैं, हमने कलम तैयार कर ली। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, देखिए आप लोग। नंबर 1 है, कलम की मोटाई पेंसिल के बराबर मोटी होना चाहिए। आप जो कलम लगा रहे हैं वो कितनी मोटी होना चाहिए, लगभग पेंसिल के बराबर मोटी होना चाहिए। दूसरा है, जिस शाखा से कलम बनाई गई हो वह रोगों एवं कीटों के प्रकोप से मुक्त होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के रोग का या कीट का प्रकोप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात हमको याद रखना है, तीसरी सावधानी, कि प्रत्येक कलम जो है उसमें कम से कम 5 से 6 कलिकाएँ यानी वर्ड जो होती है ना, जहाँ से शाखाएँ निकलती हैं, वो वर्ड आपकी उसमें होना ही चाहिए। चौथा है,
कलम की निचली काट तो बिल्कुल सीधी हो, तब ऊपरी काट कैसी होना चाहिए, तिरछी होना चाहिए। ऊपरी काट कैसी होना चाहिए, तिरछी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ऐसी तिरछी उसकी ऊपरी काट होना चाहिए। तो बच्चों कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, बहुत अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनार्चिंग एवं ग्राफ्टिंग में अंतर लिखिए। इनार्चिंग एवं ग्राफ्टिंग में अंतर अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसमें मूल ग्रंथ को शाखा के पास ले जाते हैं और इसमें शाखा को मूल ग्रंथ के पास, एक दूसरे के क्या है। अच्छा, मूल ग्रंथ क्या होता है और शाखा क्या होता है उसको समझ लीजिए। मूल ग्रंथ क्या होता है, जैसे एक गमला है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पौधा तैयार करते हैं, उसमें मतलब बीज द्वारा एक पौधा तैयार हो गया, समझना। और शाखा क्या होती है, कोई दूसरा पौधा दूसरे गमले में दूसरे को उसकी शाखा ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला कह रहे हैं इनार्चिंग में क्या कहते हैं, जो मूल ग्रंथ होता है ना उसको मतलब गमला उठाकर ही पूरा वहाँ ले जाते हैं, कहाँ पर, दूसरे गमले की शाखा के पास। या फिर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि इसमें शाखा पहले काटते हैं और शाखा को काट करके मूल ग्रंथ वहीं का वहीं रहता है उसके पास ले जाते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, शाखा को रोपण करते समय पैतृक पौधे से अलग नहीं किया जाता। बात वही है कि जब हम शाखा को रोप रहे हैं तो जो पौधा है उससे अलग नहीं किया जाता, कब तक, जड़ निकलने आती है, जब जड़ निकलती है उसके बाद अलग किया जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, शाखा को पैतृक पौधे से पहले ही अलग कर लिया जाता है, क्योंकि उसको कहाँ ले जाना है, हमको मूल ग्रंथ के पास ले जाना है, जहाँ पर जो मूल ग्रंथ का मतलब है जड़, जो नीचे वाला रूट स्टॉक इसको बोला जाता है, उसके पास ले जाना है। तो तब तक उसको क्या करते हैं, अलग करके ही अब की शाखा को लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें ग्राफ्टिंग की तुलना में सफलता अधिक मिलती है। सही बात है, इनार्चिंग जो विधि है ना, इसमें क्या होती है, सफलता, सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ग्राफ्टिंग में सफलता थोड़ी सी हमको कम मिलती है, ठीक है। तो इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी प्रकार से क्लियर होगा हुआ है ना। तो ये अंतर थोड़ा सा याद रखना और एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा इस चैप्टर से, है ना। थोड़ा इस चैप्टर से आप सचेत रहें और 11 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इतना आप लोग कर लीजिए, इससे बाहर वैसे नहीं जाएगा। फिर भी थोड़ा सा आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो उनको हमको क्या होता है, याद कर लें। अब इसमें मैंने आपको बताया 2 OT भी आ रहे हैं, तो OT भी मैंने इस चैप्टर से लिए हैं, तो थोड़ा सा जो OT हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं OT को। इस चैप्टर में ज़्यादा OT नहीं है, फिर भी आप लोग जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इससे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। ये 20 साल का रिकॉर्ड है, इस साल में कोई भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं पूछे गए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 2022-23 में कि 2 ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सचेत, मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार सचेत रहें, थ्योरी अच्छी प्रकार से इसकी पढ़ लें, क्योंकि OT वहीं से बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे। देखिए, वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार पौधों में फल जल्दी लगते हैं। देखो हम वहीं से कह रहे हैं, ये क्वेश्चन वहीं से मिला है हमको। मूल ग्रंथ को बीज द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये ध्यान रखें। मूल ग्रंथ यानी रूट स्टॉक को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वाई सीड के द्वारा, बीज के द्वारा। तीसरा, ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाले भाग को स्कंद कहते हैं, मतलब उसको हम लोग ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाले को स्कंद कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका ही मूल ग्रंथ है, ये ध्यान रखें। क्या है इसका नाम, मूल ग्रंथ। ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, ये अलैंगिक प्रसारण की विधियां हैं। देखो ये थ्योरी से ही बने हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, चारों क्वेश्चन आपको क्या मिल गए होंगे, थ्योरी में ही पढ़ाया है मैंने। 5वां है, वानस्पतिक प्रसारण द्वारा तैयार पौधों का जीवन काल कम होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वानस्पतिक प्रसारण का दूसरा नाम क्या है, अलैंगिक प्रसारण। तो अलैंगिक प्रसारण द्वारा तैयार पौधों का जीवन काल कम होता है। क्यों होता है, ये भी मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। 6वां है, लैंगिक प्रसारण द्वारा तैयार पौधों को गृह उद्यान में नहीं लगा सकते, ये अच्छा पॉइंट है। अगर हम बीज द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं तो उसे किचन गार्डन में नहीं लगा सकते। किचन गार्डन क्या होता है, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा मकान या घर जहाँ पर भी होता है, उसके पास जो खाली जगह रहती है ना, वहाँ पर हम क्या होते हैं, सब्जी वगैरह या फल फूल वाले इस उगा लेते हैं। तो वहाँ बीज द्वारा अगर बड़ा वृक्ष हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखें। नेक्स्ट 7वां, लैंगिक प्रसारण द्वारा नई किस्मों का विकास किया जाता है, ये पॉइंट भी थ्योरी में बता चुका हूँ, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। शाखाओं के ऊपर मिट्टी बांधकर नए पौधे तैयार करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, गूटी बांधना।
गूटी बांधना सब लोग जानते हैं क्या होता है कि एक शाखा लेते हैं और एक पेड़ में जहाँ भी हमको गूटी बांधना होती है वृक्ष में, तो वहाँ आपका कोई भी दोनों की मोटाई बराबर होना चाहिए, लगभग पेंसिल के बराबर मोटाई ली जाती है और इसकी छाल भी ऊपर से उतार लिया जाती है और उसकी भी छाल अलग कर लेते हैं। फिर दोनों को एक जगह ला करके उस पर मिट्टी या गोबर का जो है वो खाद जो होती है जनरली, उसका लेप बना करके उससे चारों तरफ लगा देते हैं। फिर उसको बांध देते हैं कस करके, उस पर नमी बनाए रखते हैं, मतलब पानी छिड़कते रहते हैं और लगभग 2 महीने में, लगभग 1 से 2 महीने में वहाँ जड़ें निकल आती हैं, ठीक है ना, जिस भाग ने आपने बांधा है। तो उसको फिर काट करके अलग कर लेते हैं, जिससे आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग गूटी बांधना कहते हैं। नवा बीज के अलावा पौधे के अन्य भाग से नया पौधा तैयार करना अलैंगिक प्रसारण। ये डेफिनेशन तो मैं आपको पूरा थ्योरी में क्लियर कर चुका हूँ। 10वां पॉइंट है, पौधे की शाखाओं पर जड़ उत्पन्न करने की क्रिया लेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लेयरिंग कहलाती है, ठीक है। 10 ही ओटी मुझे मिले, 10 मैंने करा दिए हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज ये रहेंगे बच्चे कि ना सर 10 ओटी हैं, ऐसा नहीं हो कि मिले नहीं, है ना। और क्वेश्चन तो मिल जाएगा, क्वेश्चन की चिंता ना करें। बाकी ओटी 10 ही करा रहा हूँ मैं आपको, 2 ओटी होना है। और इसके लिए कुछ मैंने देखा है, किताब खोल के भी देखा और 2-3 किताबों में देखा, परीक्षा अध्ययन, आपकी गाइड वगैरह, इनको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश की, तो कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं मिल रहा है। इसलिए जो मुझे लगा 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए, है ना। बाकी आप एक बार और चेक कर लेना, आपको अगर कहीं मिलता है तो ठीक है, बाकी तो सब ठीक है ना। बाकी यहाँ से मिल जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।